बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि 3D राउंड टेक्स्ट कैसे आप लोग टाइप कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले आप लोग एक अदद एलिप्स टूल के ज़रिए शिफ्ट को होल्ड करते हुए एक राउंड सर्कल लगा लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो आपने अपना टेक्स्ट लिखना है वो आप लोग टाइप कीजिए। लेकिन टाइप टूल के अंदर जो बात समझनी है वो ये है कि आपने इसको अब ये जो आपके पास टाइप टूल है इसके ऊपर आप इसको माउस को जैसे ही दबा के रखेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगी। तो यहाँ पे है टाइप ऑन अ पाथ टूल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपने इस सर्कल के ऊपर आके बस उसकी लाइन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर राउंड हो जाएगा। और आपने यहाँ से अपना फॉन्ट साइज़ जो है वो सेट कर लेना है। ठीक है, जितना आप इसको करना चाहते हैं, ये देखें मैं इसको माउस के व्हील को ऊपर कर रहा हूँ इस जगह पे जाके, तो आप एक आइडिया ले लीजिएगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो कितना यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। इतना मैंने कर लिया है और इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करें, इसके ऊपर टाइप करना शुरू कर दें जी। और लीजिए ये हमने टाइप कर लिया है जी। अब देखिए इसको यहाँ से आप लोग मूव कर सकते हैं इस तरह से, देखें ये। ठीक है, यानी जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो इसके चारों कॉर्नर्स हैं ना, इनसे आप जिधर चाहें आप इसको मूव कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये देखें ये इस तरीके से। और इस पर क्लिक करें और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये वाली, इसकी मदद से आप अपनी राइटिंग को कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से, और इधर से ऐसे और इधर से ऐसे। ये देखें इधर से ये कि अब ये आपका राइटिंग जो है वो इधर से देखें चली हुई आ रही है, इस तरीके से यूँ हो गई। ये देखें यूँ। ठीक है, और इसको सिलेक्ट करके इसका थोड़ा सा अगर हम साइज़ और सेट करना चाहते हैं, ठीक है, इसको मैं दाहिनी शिफ्ट की वजह से थोड़ा खोल देता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये देखिए ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको शिफ्ट करना चाहता हूँ 3D के अंदर। उससे पहले मैं इसको रेड कलर में शिफ्ट करूँगा। टेक्स्ट के ऊपर दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें पास वाले पे, और जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ ना इस तरीके से, तो इसको देखें, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। यानी देखें इसको आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बात आप लोगों ने समझनी है कि आपका जब आप इसके ऊपर यहाँ पे आओगे तो ये पाथ बनेगा। पाथ नहीं लेना मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगा तो ये देखें कि ये सिलेक्शन मोड में आ जाएगा। तो मुझे सिलेक्ट करना है इसको। मैंने यहाँ से इसको ये आपके सामने इस कलर में शिफ्ट कर दिया है। अब इसको सिलेक्ट किया मैंने और अब हमने इसको शिफ्ट करना है 3D मोड के अंदर। ठीक है, और बाद में हम इसकी फिर स्ट्रोक भी सेट करेंगे। इफ़ेक्ट में जाएं, 3D मोड में आ जाएं और एक्सट्रूड के अंदर आ जाएं। तो यहाँ आप लोगों ने समझना है कि ये जो ऊपर वाला जो ऑप्शन है टॉप के ऊपर, इसको आप ज़ीरो कर दीजिए और सबसे नीचे को भी ज़ीरो कर दीजिए। ठीक है, और अगर मैं इसको माइनस में स्ट्रोक लगाता हूँ, -20 करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरीके से स्ट्रोक लगाएगा। ठीक है, तो माइनस जो है इसको मैं 30 कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि इसकी डेप्थ जो है वो थोड़ी सी इस तरह से 3D में और अंदर की तरफ आ जाए चारों तरफ से। ठीक है, इधर से देखिए यूँ होता हुआ ऊपर जा रहा है। ये इसको मैंने ओके कर दिया। देखिए इसके बाद जो इसकी स्ट्रोकिंग है ये कलर देते हैं इस तरह से, देखिए गोल्डन में आ जाएगा ये। ठीक है, और साइड पे क्लिक कर देते हैं। अब आप इसको जूम में आप लोग देख लीजिए तो आपके सामने इस तरीके से आपने देखा कि हमने ये टेक्स्ट जो है वो 3D में बना लिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हमने 3D के अंदर इस टेक्स्ट को तैयार किया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम राउंडेड टेक्स्ट 3D में कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें
ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।